गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। कैसे आप सभी लोग। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है 3.9। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एचसीएफ क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, एंड एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो यूज है वो आपकी लाइफ स्टाइल में कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप की सिचुएशंस में आप एलसीएम और एचसीएफ का यूज करके उस सिचुएशन को सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ, उनको हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आज कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर, और आप कैसे पता लगाएंगे कि इस सिचुएशन में एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। आपने सीख तो लिया है कि एचसीएफ फाइंड कैसे किया जाता है, एलसीएम फाइंड कैसे किया जाता है, बट आप ये कैसे पता लगाएंगे कि किस सिचुएशन में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है ना। जब आप ये जान पाएंगे तो आप उसका यूज करके उस सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, इसको रीड करिए कि 2 टैंकर्स हैं, ठीक है ना। आपके पास 2 टैंकर्स हैं। टैंकर्स मीन्स जिसमें कुछ ना कुछ लिक्विड भरा रहता है। कंटेन मीन्स उसमें क्या भरा हुआ है, एक टैंकर है जिसमें 850 लीटर क्या भरा है, केरोसिन ऑयल भरा है, और एक दूसरा टैंकर है उसमें 680 लीटर केरोसिन भरा हुआ है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आई। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used in exact number of times। ठीक, अब आपसे बोला गया कि 2 टैंकर्स हैं, ठीक। अभी आपको ये नहीं बताया गया यहां पर एलसीएम है कि एचसीएफ फाइंड करना है। 2 टैंकर्स हैं सपोज आपके पास, है ना, और उनमें क्या भरा हुआ है, केरोसिन भरा है 850 लीटर एंड दूसरे में 680 लीटर। आपसे बोला गया कि एक ऐसा मेजर करने वाली बाल्टी बनाइए या मग बनाइए या कुछ भी एक ऐसा ड्रम बनाइए जिससे दोनों को मेजर कर पाए, है ना। तो वो जो मेजर करने वाली बाल्टी होगी वो कितने लीटर की बनाओगे आप, कि दोनों में से आप मेजर कर पाए। कैसा मेजर कर पाए, सपोज एक ये बाल्टी है, एक ड्रम है, ठीक है ना, कंटेनर है, और इसमें क्या भरा है, केरोसिन भरा हुआ है यहाँ पर। तो आपने जो वो बाल्टी बनाओगे ना, और एक और ड्रम है या कंटेनर है, उसमें भी ये छोटा है थोड़ा सा कंटेनर, ठीक है ना, इसमें भी क्या भरा हुआ, केरोसिन भरा है। तो आपसे ये बोला गया कि एक ऐसी बाल्टी या मेजर करने वाला ड्रम बनाइए, है ना, वो कितने लीटर का होगा वो वाला ड्रम, कि इन दोनों को आप मेजर कर पाए। मेजर मीन्स क्या, इसको माप पाए, इसको चेक कर पाए कि इसमें कितना केरोसिन भरा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी कितना केरोसिन है, कितने टाइम में इस बाल्टी से बाहर हम लोग निकाल पाएंगे। सपोज एक बाल्टी आपने इसमें डाली, एक बाल्टी आपने बाहर निकाल ली, ठीक है ना। ऐसे ही 2 बाल्टी डाली, 3 बाल्टी डाली, 4, कितने बाल्टी निकालोगे कि ये पूरा का पूरा ड्रम खाली हो जाएगा, है ना। और इसी बाल्टी, आपको बाल्टी या ये ड्रम चेंज नहीं करना है, इसी बाल्टी से आपको इस वाले ड्रम टैंकर को भी खाली करना है, और कितने टाइम में खाली करोगे वो भी आपको बताना है ना। ये कितने टाइम में इसी मेजरमेंट वाली बाल्टी से खाली करोगे कि ये वाला टैंकर भी खाली हो जाए और ये वाला भी खाली हो जाए और दोनों में एक बूंद भी ना बचे। तो वो जो मेजर करने वाला आपका ड्रम या बाल्टी होगी वो कितने लीटर की होगी, वो कैसा हाईएस्ट नंबर होगा, जो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर वाला होगा, वो नंबर आपको फाइंड करना है। जब वो आप नंबर फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतने लीटर की बाल्टी से हम इस वाले को भी खाली कर लेंगे, इस वाले को भी खाली कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम वाली बात की जाए, है ना, जहां पर आपको मैक्सिमम वर्ड का आ जाए लिखा, तो वहां पर आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, जहां पर मैक्सिमम वाली बात हो, और जहां पर लोएस्ट वाली बात हो तो वहां पर एलसीएम फाइंड करना है। चलिए करते हैं। द रिक्वायर्ड कंटेनर हैज टू मेजर बोथ द टैंकर्स इन वे दैट द काउंट इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट्स कैपेसिटी मस्ट बी एन एग्जैक्ट रिवीजर ऑफ capacities of both the tankers. Moreover,
द कैपेसिटी शुड बी मैक्सिमम। मैंने जो बताया वही बात है। दस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ सच कंटेनर विल बी द एचसीएफ ऑफ। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 850 एंड 680 का। तो आप करिए, है ना। तो यहाँ पर फाइंड किया गया है 850 का जो एचसीएफ है वो फाइंड किया गया है कितने टाइम, जैसे 850 लिखा है तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट 70, ठीक है ना। फिर 680 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, क्या आए हैं 2 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट 70। अब एचसीएफ में क्या फाइंड किया जाए, जो दोनों में कॉमन नंबर हो वो एक तरफ आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है दोनों में कॉमन, 5 है दोनों में कॉमन, 17 कॉमन है, बाकी नंबर्स कॉमन नहीं है तो उनको लिख लीजिए। तो क्या आंसर आया 170। मीन्स वो बड़े से बड़ा जो नंबर है, बड़े से बड़े बाल्टी जो आप बनाएंगे तो वो कितने लीटर की बनेगी, 170 लीटर की बाल्टी ऐसी होगी जिससे आप दोनों टैंकर को मेजर कर पाएंगे। अब आप ये बताइए कि 170 है, अब 850 लीटर का जो है वो एक टैंकर है, तो वो इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में ये वाला जो टैंकर है वो खाली कर पाएंगे। तो 170 से आप करिए, कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम, है ना, 5 टाइम जा रहा है। तो मीन्स आप 170 लीटर का जो ड्रम होगा ना, उससे जब आप टैंकर खाली करेंगे, कौन सा टैंकर, जिसमें 850 लीटर केरोसिन भरा हुआ है, तो वो कितने टाइम में खाली करेंगे आप, 5 टाइम में। मीन्स एक बार आपने ऐसी बाल्टी डाली उसमें, है ना, तो कितना आया 170 लीटर। फिर आप सेकेंड टाइम डालेंगे तो क्या हो जाएगा 172 मतलब 340 लीटर। इस टाइप से आप 5 टाइम में इस सारा टैंकर खाली कर देंगे। अब इसी वाली ये मेजर करने वाली बाल्टी से आपको किसको मापना है, किसको खाली करना है, 680 लीटर। तो ये कितने टाइम में होगा, तो 170 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना 4 टाइम में। मीन्स ये वाला छोटा टैंकर था तो इसमें ओनली 4 टाइम में आप ये वाली बाल्टी खाली कर देंगे, ये वाला टैंकर खाली कर देंगे, जिसमें कितना केरोसिन भरा है 680 लीटर। मीन एक बार बाल्टी डालेंगे तो कितना लीटर निकलेगा 170 लीटर, 2 टाइम में 340 लीटर, इस टाइम से 4 टाइम में सारा ये टैंकर भी खाली कर देंगे। तो मीन्स वो बड़े से बड़ा नंबर आपने कैसे फाइंड किया, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करके। तो बड़े से बड़ा नंबर क्या था 170 लीटर, है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम शब्द जो वर्ड था उससे हमने पता लगाया कि इसमें क्या है, एचसीएफ फाइंड करना। अब ऐसे ही एलसीएम वाला है, ये क्या है, मॉर्निंग वॉक, आप गए मॉर्निंग वॉक पर, ठीक है ना। कौन से आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आप 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर, तो दोनों आप चल रहे हैं, ठीक है ना। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। मीन्स ये क्या है, मीन्स आप हो, आपकी हाइट कितनी है, ये आप हो, ठीक है, ये आपका मुंह है, ये आपके हाथ हैं, ये आपके पैर हैं, ठीक है ना। अब आपका जो फ्रेंड है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसके हाथ हैं, ये है, ये इसका मुंह है, इसके पैर हैं, थोड़े से बड़े बड़े हैं ना आपसे ज़्यादा। और एक और है फ्रेंड, वो बोल रहा कि वो आप दोनों से ही ज़्यादा लंबा है ना, उसके और बड़े बड़े पैर हैं, ये हैं, और ये उसके हाथ हैं, इसका मुंह है, ठीक है ना। अभी बोल रहे हैं कि चलो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं हम, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। तो इसका जो मेजर है, जो वो चलता है ना, आपने स्टेप रख के देखना आप, है ना, तो इसके स्टेप कितने हैं, एक बार में वो 80 सेंटीमीटर स्टेप रखता है ना। और ये है, इसके थोड़े बड़े बड़े पैर हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इसके बड़े स्टेप हैं, 85 सेंटीमीटर हैं। और ये तो इसके भी बहुत बड़े बड़े पैर हैं, तो ये एक बार में 90 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है ना। तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे ये तीनों, मान के चलो ये वाला मॉर्निंग वॉक का एक रास्ता है, ठीक है ना, और यहां तक आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, यहां पर ये एंड पॉइंट है, ठीक है ना, ये एंड पॉइंट है, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं चलना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, लोएस्ट नंबर बताइए, जिससे ये तीनों की ये पूरी डेस्टिनेशन भी पूरी कवर हो जाए और इसकी ये
एक भी स्टेप एक्स्ट्रा ना बचे। मीन्स आप जैसे चलना पड़ेंगे, आप 80 सेंटीमीटर चलते हैं तो आप कितने स्टेप में ये कवर करेंगे? ये 85 सेंटीमीटर चलता है तो ये कितने स्टेप में ये वाली डेस्टिनेशन कवर करेगा? और ये 90 सेंटीमीटर चलता है एक स्टेप में तो ये कितने स्टेप लेगा ये करेंगे? ऑब्वियसली ये बड़े बड़े स्टेप चलेगा तो इसको कम स्टेप में ये वाली डेस्टिनेशन पूरी कवर कर लेगा। आपके छोटे छोटे स्टेप है तो आपको थोड़े ज़्यादा स्टेप चलना पड़ेंगे, लेकिन वो डेस्टिनेशन क्या होगी, वो डेस्टिनेशन का नंबर क्या होगा, वो कितने सेंटीमीटर की डेस्टिनेशन होगी जिसमें तीनों की कवर भी हो जाए डेस्टिनेशन और उनकी एक भी स्टेप एक्स्ट्रा ना बचे। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड करना। मीन्स वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें तीनों की डेस्टिनेशन कवर भी हो जाए, तो इस टाइप से आपको एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 80, 85 एंड 90 सेंटीमीटर तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। मैंने बताया था कि ऐसे करते हैं। तो 240 टाइम होगा यहाँ पर डिवाइड। अब 85 तो 2 से डिवाइड होता नहीं, 90 हो जाता 45 टाइम। अब यहाँ पर 2 से फिर करेंगे, ये 20 टाइम होगा, 85 नहीं होगा और 45 भी नहीं होगा। अब ये 220 तो हो जाएगा 10 टाइम, 85 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, है ना? अब समझ रहे हैं कि मैं कैसे अब यूज़ कर पा रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर 10 कितने टाइम होगा? 5 टाइम होगा और 85 कितने टाइम होगा? एक भी टाइम नहीं होगा एंड 45 भी नहीं होगा। ठीक है ना? अब ये वाला यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक आ गया ना, ये क्या है? 5 आ गया, 85 आ गया एंड 45 आ गया। तो अब ये नंबर 2 से तो नहीं होंगे, किससे होंगे? 5 से होंगे। 5 बन जा 5 बना गया, देखिए एक बना गया। अब ये हमको 3 बना और बनाना है तो 5 इसमें कितने टाइम होगा? 70 टाइम होगा और ये कितने टाइम होगा? 15 टाइम होगा। नाइन टाइम होगा ये। ठीक, अब ये अब एक बना गया। अब यहाँ पर ये 1 आ गया। अब ये 17 तो 3 से होगा नहीं, 3 3 क्या 9 होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर भी 1 तो एक आ गया, 17 भी आ गया और 3 कितना 1 आ गया। अब आपके पास 2 1 आ गए। अब एक 1 बनाने के लिए अब आप 17 से करेंगे क्योंकि 17 तो किसी और से डिवाइड होता नहीं। तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है ना? तो ये क्या आ गए हमारे? इस एलसीएम फाइंड करने वाले फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 80, 85 एंड 90। तो इन सब का जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 12,240। मीन्स इतनी आपकी डेस्टिनेशन होगी कि आपके तीनों के स्टेप भी खत्म हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे और आपकी मॉर्निंग वॉक भी पूरी हो जाएगी। मीन्स जो आपकी मॉर्निंग वॉक की डेस्टिनेशन होगी वो कितनी होगी? इतने सेंटीमीटर की होगी, 12,240 सेंटीमीटर की। तब जाके आपके जो स्टेप होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आपको जैसे पता लगाना कि आपने कितने स्टेप टोटल चलने होंगे, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है आ गई ना। आपकी एक स्टेप की डेस्टिनेशन क्या है? एक स्टेप कितने सेंटीमीटर का? 80 सेंटीमीटर का है। तो 80 सेंटीमीटर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आपको उतने स्टेप चलने पड़ेंगे। ठीक है? अभी और ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 12, 16, 24 and 36 and leaves as a reminder 7 in each case। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि आपको इन सारे नंबर का क्या निकालना है? आप रिमाइंडर 7 ही बचना चाहिए। कब?
जब आप ऐसा नंबर फाइंड करिए कि आप 12 से उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर को, अभी आपको पता नहीं है वो किस नंबर की बात कर रहे हैं, या 16 से डिवाइड करेंगे या 24 से करेंगे या 36 से डिवाइड करेंगे, तो आपको हर एक केस में 7 रिमाइंडर के फॉर्म में बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन सभी नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड किया, जो एलसीएम आया वो क्या आया, 144। अब 144 को जब आप इस 12 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, पर आपको रिमाइंडर 7 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे, तब जाके आप, जैसे आप 144 है, इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 जा 144, रिमाइंडर 0 आ गया। पर आपको क्वेश्चन क्या बोला कि ईच केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस सारे एलसीएम में क्या करेंगे, 144 प्लस 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 कैरी 1 5 एंड 1, तो क्या आ जाएगा 151। ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप इन नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना इस नंबर को, तो आपको रिमाइंडर में 7 आ जाएगा। देखिए करके बताऊं, 151 एंड आप किससे कर रहे हैं, चलिए 12 से ही करके, अभी तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 12 12 जा, ठीक है ना, देखिए 11 -4 7 0 0, रिमाइंडर 7 आ गया ना। तो यही कह रहे थे कि इन सारे नंबर से कोई ऐसा नंबर फाइंड करिए कि उस इन सब नंबर से डिवाइड करने पर हमारे जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 3.9 सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ से जो रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमने सॉल्व की, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल की। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.7। ओके, थैंक यू क्लास।